एसएसपी शिक्षण संस्था द्वारा संचालित गणेश इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अवधेश पांडे इस वीडियो में आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। आज का विषय है वर्ण विचार। छात्रों, संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, च, त, प इत्यादि। अब आप इसमें देख रहे हैं ये खुद स्वर है और इसके अलावा ये जो वर्ण हैं इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, जिन्हें आप हल या हलंत भी कहते हैं। इसका मतलब इन वर्णों में स्वर नहीं है। कहने का मतलब ये वर्ण स्वर रहित या स्वरहीन हैं, तो इसलिए इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आपने सीखा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आइए अब जान लेते हैं वर्णमाला क्या है। छात्रों, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। छात्रों, हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। 46 वर्ण मतलब 46 वर्ण। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र वर्ण और 2 अयोगवाह भी हैं। वर्ण के भेद। वर्णमाला आपने सीखा, इसके बाद आता है वर्ण के भेद। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। तो आइए पहले स्वर को पढ़ते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। मुख्य रूप से 2 ही भेद माने जाते हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, लेकिन कुछ विद्वान स्वर के 3 भेद मानते हैं। तीसरा भेद पुंस्वर है। अधिकांश विद्वान हिंदी वर्णमाला के स्वर को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब आइए जान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो छात्रों, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। और दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, कहने का मतलब जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 गुना ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो आपने देखा ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण, 4 स्वर वर्ण, और दीर्घ स्वर में 7 वर्ण। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कुछ विद्वान हिंदी वर्णमाला के स्वरों को 3 भेदों में बांटते हैं, स्वर के 3 प्रकार मानते हैं।
तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में वे वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर का प्रयोग पुकारने आदि में किया जाता है। जैसे ओम, अगर आपको लिखना है ओ के बाद हिंदी का 3 लिख दिया जाता है तो इसका मतलब ओ के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है। इसके बाद आइए देखते हैं अंग और आह। ये तो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। छात्रों, इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है? इन्हें अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग का ऊपर जो बिंदु है और आह का जो ये दोनों विसर्ग हैं, ये कहीं भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। ये हमेशा या तो स्वर के साथ आते हैं या तो व्यंजन के साथ आते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये आ स्वर के साथ ही आए हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है। अब आपने इसमें सीखा स्वर के कितने भेद हैं, किस स्वर में कितने वर्ण आते हैं और कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब आइए हम सीखते हैं व्यंजन को। व्यंजन वह वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। इसके पहले आपने स्वर को पढ़ा, तो व्यंजन क्या है इसे जानना जरूरी है, फिर व्यंजन के भेद जानते हैं। छात्रों, व्यंजन वह वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। कहने का तात्पर्य प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर की ध्वनि छिपी होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 कहने का मतलब 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो छात्रों, आइए पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ के अतिरिक्त जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श होता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। तो इन्हें हम उच्चारण के स्थान पे, उच्चारण के आधार पे कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, उच्चारण के आधार पर इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में बांटा गया है। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। ये वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें क वर्ग में रखा गया है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ये वर्ण तालु द्वारा उच्चारित होते हैं। किसके द्वारा? तालु। इसलिए इन वर्णों को तालव्य ध्वनियाँ भी कहते हैं। क वर्ग कंठ ध्वनियाँ, च वर्ग तालव्य ध्वनियाँ। इसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। इनका उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। और ये क्या है? त वर्ग। इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत द्वारा। कहने का मतलब जिह्वा और दंत के स्पर्श से, दांतों के स्पर्श से। त, थ, द, ध, न। इन 5 वर्णों का उच्चारण
दंत द्वारा, कहने का मतलब जिह्वा और दांतों के स्पर्श द्वारा होता है। पांचवा वर्ग है प वर्ग। इनमें कौन से वर्ड आते हैं? प, फ, ब, भ, म। ये वर्ड ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ, मतलब ओठों के द्वारा इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें प वर्ग में रखा गया है। तो आपने देखा स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनके उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है का वर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, मतलब कंठ है। और च वर्ग का स्थान तालु है, इसलिए से तालव्य ध्वनि। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए से मूर्धन्य ध्वनि। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, दांतों द्वारा इनका उच्चारण होता है, और जिह्वा द्वारा, इसलिए इन्हें दंत ध्वनियाँ। और ये पा वर्ग ओष्ठ द्वारा उच्चारण होता है, इसलिए ये इन्हें इन वर्गों में बांटा गया है। अगला है अंतःस्थ व्यंजन। इनके अंतर्गत ये 4 वर्ड आते हैं, य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन या, र, ल, व, इन्हें अंतःस्थ व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स, 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 ह, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। कहने का मतलब इनके उच्चारण में हमारे मुंह में जो घर्षण होता है उससे ऊष्मा पैदा होती है, कहने का मतलब गर्मी पैदा होती है इन वर्णों के उच्चारण से, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। इनके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन भी हैं। ये व्यंजन किन किन वर्णों के संयोग से बने हैं या किन किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं, आइए देख लेते हैं। छ, त्र, ज्ञ, ये 3 व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क और मूर्धन्य स, इन दोनों के मेल से छ बनता है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। त्र, त्व और र, त और र के मेल से त्र बना हुआ है, और ज, य के योग से ज्ञान। इसलिए क्योंकि ये व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मिश्र वर्ण, मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। श्र, जिससे आप लोग श्री लिखते हैं, श्रीमान लिखते हैं, श्रीमती लिखते हैं, यह व्यंजन वर्ण तालव्य स और रा के मेल से बना हुआ है। श्र तालव्य स और रा के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसे मिश्र वर्ण कहा गया है। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में 2 उत्क्षिप्त व्यंजन भी हैं। वो कौन से हैं? ड़ और ढ़। इन दोनों व्यंजनों को उत्क्षिप्त क्यों कहा गया है? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। इनके उच्चारण में जिह्वा को बहुत तेज से आगे उठा के फेंकते हैं, जैसे ड़, ढ़। इन 2 वर्णों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। छात्रों, इन्हें ध्यान से देखें। ये वर्ण ड़ और ढ़ कभी भी शब्द के आरंभ में, कहने का मतलब शुरू में नहीं आते हैं। ये 2 वर्ण हमेशा शब्द के मध्य में या तो अंत में ही आते हैं। आप लोग कभी भी ध्यान देंगे
किसी भी पुस्तक में ये दोनों वर्ड कभी भी किसी भी शब्द में शुरू में नहीं मिल सकते आपको, ये मेरी गारंटी है। ये हमेशा जब भी आपको मिलेंगे तो या तो शब्द के मध्य में मिलेंगे या तो अंत में मिलेंगे। उदाहरण के लिए आपको पेड़ लिखना है, पेड़ लिखेंगे या पहाड़ लिखेंगे, तब यहाँ पर ये उत्क्षिप्त व्यंजन का ड़ा आएगा। पढ़ाई लिखना हुआ या पढ़ना लिखना हुआ, तब भी ये ड़ा वहाँ पे आपको मिलेगा। तो छात्रों, आज हमने इस वीडियो में वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन, 2 भेदों में, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, फिर उत्क्षिप्त व्यंजन, अयोगवाह, इन सब को हमने पढ़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।